श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। दोस्तों, कल है मौनी अमावस्या, साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। अमावस्या पितरों को निमित्त रहती है। अगर आपके पितृ दुखी हैं या ऐसी योनि में चले गए हैं या ऐसे समय पर चले गए जब हमने उनका कोई भोज नहीं करवाया या फिर हम वो तर नहीं पाए, तृप्त नहीं हो पाए, तो आपको पितृदोष लगने की संभावना हो जाती है। तो इससे बचने के लिए जो अमावस्या आती है ना, अमावस्या के दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके पितृ खुश हो जाते हैं। अगर तृप्त नहीं हुए तो उनको तृप्ति मिल जाती है। तो इसी को लेकर आज मैं 4 उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर ये उपाय आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, सबसे पहले जो हमारा विशेष उपाय है वो पितरों के लिए है। तो बढ़ते हैं हम पहले उपाय की तरफ। दोस्तों, आपको जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल का जो वृक्ष है वो श्री हरि के लिए भी है और पितरों के लिए भी पीपल का वृक्ष माना जाता है। अगर आपके यहाँ पितृदोष है या फिर आपको लग रहा है कि आपके पितृ शांत नहीं हुए हैं तो आप अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 1 लोटा जल लेकर जाना है आपको, और उसमें एक पात्र में कच्चा दूध लेकर जाना है। कच्चे दूध में आपको काले तिल डाल देना है। काले तिल पितरों के लिए सर्वोपरि है। तो काले तिल थोड़े से डाल लीजिए, कच्चा दूध डाल लीजिए और उसमें 1 दूर्वा डाल दीजिएगा। आपके जो 9 ग्रह होते हैं कुंडली में, उसको अच्छे कराने के लिए 1 दूर्वा आप अवश्य डाल लीजिए। और अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उत्तर या पूरब की दिशा चुन सकते हैं। उसके बाद आप पितरों का स्मरण करके 1 दीपक पितरों के लिए लंबी बाती का अवश्य लगाएं। सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है और महत्वता देता है। इसके साथ साथ अगर आप श्री हरि का ध्यान रखते हैं तो उनके लिए गोल बाती का दीपक लगा दें। दोस्तों, अब बढ़ लेते हैं हम अपने दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहते हैं कि अगर अमावस्या की रात में आप ये उपाय कर देते हैं तो आपके घर में कितना भी भयंकर पितृदोष हो वो सब शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, तो आज के दिन आपको ये उपाय आवश्यक रूप से करना है। मतलब अमावस्या के दिन आपको आवश्यक रूप से करना है। क्या करना है? रात को, पूरी रात अमावस्या के दिन, पूरी रात अमावस्या की रात को एक चावल की कटोरी लेनी है, उसमें कपूर रखना है, 1 गोली या 2 गोली, और ये जो है ना, ये आपके मुख्य द्वार पर रख देना है पितरों का स्मरण करके। ठीक है, अमावस्या की रात को रखना है, पूरी रात रखे रहने देना है। सुबह जब परवा आएगी दूसरे दिन, तो उस दिन उठकर आपको पितरों का स्मरण करके वो कपूर जला देना है। जलने के बाद जब वो शांत हो जाए तो उसके बाद आप किसी बहते जल में चावल को डाल दीजिएगा। तो अगर आपके नज़दीकी कोई तालाब पोखर नहीं है तो आप क्या करें, आप पीपल के वृक्ष के नीचे या कोई भी छांवदार वृक्ष के नीचे ये चावल डाल दें, जिससे कि कौवे या कबूतर जो भी खाने आएंगे वो खा जाएंगे। तो ये उपाय आवश्यक रूप से करें अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कलेश है, पितृदोष है। तो चलिए अब बढ़ लेते हैं तीसरे विशेष उपाय की तरफ। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन अगर आप तुलसी की लकड़ी के साथ तुलसी की लकड़ी को जल में डुबोकर स्नान करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी पितृदोष नहीं लगता है। आपकी कुंडली अगर गड़बड़ कर रही है तो वो भी आपके ग्रह शांत हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा लेना है काले तिल। अमावस्या के दिन काले तिल बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं और महा महीना चल रहा है तो महा में आपको काले तिल का बहुत ही विशेष लाभ मिलने वाला है। आपको लेना है नहाने के पानी में, आपको थोड़ा सा लेना है गंगा जल, साथ ही साथ आपको लेने हैं काले तिल और उसमें तुलसी की लकड़ी तोड़नी नहीं है। सूखी लकड़ी अगर आपके गमले में पड़ी है तो वो लकड़ी ले लीजिएगा और उसको जल में घुमा दीजिएगा, जिससे कि स्पर्श हो जाएगा तुलसी का तो वो तुलसी का जल बन जाएगा। ठीक है, गंगा जल आप डाल दीजिएगा उसमें और ये तुलसी घुमा दीजिए। लकड़ी आप निकाल कर उसको अच्छी जगह सुरक्षित डाल दीजिएगा,
बाथरूम में नहीं डालना है तुलसी, तुलसी माँ पवित्र हैं और उनको गंदा ना करें। ठीक है, लकड़ी घुमाने के बाद आप स्वच्छ जगह पर तुलसी की लकड़ी गमले में ही रख दें बेशक। ठीक है, उसके बाद इस जल से आप स्नान कीजिएगा, श्री हरि का ध्यान रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करते हुए आप स्नान कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ लेते हैं अपने और दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, पैसों को लेकर कभी आर्थिक तंगी नहीं होगी, कर्जा नहीं होगा, साथ ही साथ आपके पितृ भी आपको कभी भी दुख नहीं देंगे, यहाँ तक कि वो आशीर्वाद ही देंगे। आपको क्या करना है, आपकी रसोई घर में जहाँ पीने का जल रखा जाता है, परिंदा जहाँ होता है, जैसे मटका हो गया या पानी भर भर के रखते हैं, वहाँ पर आपको 1 लोटा जल भर के रखना है। ठीक है, भर के रखने के बाद उसके ऊपर कोई प्लेट या कोई बर्तन आप पात्र रख दीजिएगा, उस पर 1 चावल का दाना, 1 आखा दाना खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चावल का दाना रखना है, पितरों का स्मरण करना है, पितृदेव को मनाना है कि हे पितृदेव, आपके ही बलबूते हम चल रहे हैं, आप हमें सद्बुद्धि दें, आप हमारे साथ रहें। क्योंकि किसी के भी पितृ नाराज़ नहीं होते हैं, अगर उनको समय समय पर आप खाना पानी देते रहें, मतलब उनको याद करते रहें, तो वो आशीर्वाद ही देते हैं और उनके आशीर्वाद से हम इतनी बरकत कर लेते हैं कि हम दिन दुगने रात चौगने हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं वो नाराज़ हो जाएं तो हमें वो श्राप भी दे सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये आपको गलती ना होने पाए। तो 1 दीपक पितरों के निमित्त दीपक जलाना है लंबी बत्ती का और दक्षिण की तरफ मुख कर देना है बत्ती का। ठीक है, पितरों का स्मरण करके आप इस तरीके से ये उपाय कर सकते हैं। तो ये भी उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है, रात में रखा रहने देना पूरी रात, सुबह उठ के वो चावल का दाना महादेव की पिंडी पर चढ़ा देना और जो जल है वो पीपल के वृक्ष में आप पितरों का स्मरण करके चढ़ा दीजिएगा। तो ये कुछ विशेष जानकारी थी। अगर ये आपको उपाय अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर से लिखें और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।